कि आपको प्रभु के अनुग्रह के द्वारा यहाँ तक लेके आया। दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जिसको ऐसे मौके नहीं मिलते हैं कि वो प्रभु की उपस्थिति में जा सके, लेकिन है ना, प्रभु ने हमको अनुग्रह के द्वारा यहाँ तक लेके आया। खास करके हमारे बीच में कोई नया व्यक्ति जो पहली बार हमारे बीच में आया, आराधना की, है ना, हमारे बीच में शौनी, अभिषेक, क्या अर्पित सुनीत है ना, हमारे बीच में आज पहली बार आराधना के लिए आए हैं। तो आइए हम सुनीत का हमारे बीच में स्वागत करें। है ना, ये मेरा भांजा है और मेरी छोटी वाली बहन का लड़का इधर में आया हुआ है, ये अपना इंटर्नशिप के लिए निमांस में, और कल से इसका वो चालू होने वाला है। तो है ना, हम सब इनको प्रार्थना में याद रखेंगे बाद में कि जिस काम से ये आए हैं वो पूरा हो और प्रभु पूरी तरीके से साथ दे। है ना, आगे को हम जाएंगे वचन के अंदर में, और आज का वचन के इससे लूका रचित सुसमाचार उसका 3रा अध्याय है, उसका 7 से लेकर 18 तक हम पढ़ेंगे। लूका 3 अध्याय 7 से 18 तक। जो भीड़ उससे बपतिस्मा लेने को निकल कर आती थी, उसने वह कहता था, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो। अतः मन फिरा के योग्य फल लाओ, और अपने अपने मन में यह न सोचो कि हमारा पिता अब्राहम है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि परमेश्वर इन पत्थरों से अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। अब कुलाड़ा पेड़ों के जड़ पर धरा है, इसलिए जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में झोंका जाता है। तब लोगों ने उससे पूछा, तो हम क्या करेंगे? उसने उन्हें उत्तर दिया, जिसके पास 2 कुत्ते हो वह उसके साथ जिसके पास नहीं है बांट दे, और जिसके पास भोजन हो वह भी ऐसा ही करे। भी बपतिस्मा लेने आए और उससे पूछा, हे गुरु, हम क्या करें? उसने उनसे कहा, जो तुम्हारे लिए ठहराया गया है उससे अधिक न लेना। सिपाहियों ने भी उससे यह पूछा, हम क्या करें? उसने उनसे कहा, किसी पर उपद्रव न करना और न झूठ दोष लगाना, और उनसे वेतन लेकर संतोष करना। जब लोग आस लगाए हुए थे और सब अपने अपने मन में यूहन्ना के विषय में विचार कर रहे थे कि क्या वही मसीह तो नहीं है, तो यूहन्ना ने उनपर सबसे कहा, मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूँ, परंतु वह आने वाला है जो मुझसे शक्तिमान है, मैं तो इस योग्य भी नहीं कि उसके जूतों का बंद खोल सकूं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। उसका सूप उसके हाथ में है, वह अपना खलियान अच्छी तरह से साफ करेगा और गेहूं को अपने खत्ते में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को उस आग में जो बुझने की नहीं जला देगा। अतः वह बहुत सी शिक्षा दे देकर लोगों को सुसमाचार सुनाता रहा। आइए परमेश्वर अपने वचन को आशीष दे। है ना, यहाँ हम देख रहे कि ये जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, इसके बारे में यहाँ पर जो बातें लिखी है, ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आप सब जानते हैं कि कौन है ना। इसको बोलते हैं यीशु मसीह का फोररनर, मतलब यीशु मसीह के आने से पहले है ना, ये परमेश्वर के द्वारा आया था यीशु मसीह का मार्ग तैयार करने। हाँ, लेकिन अगर इसका तुम अगर वचन सुनेंगे और इसका बारे में कुछ है ना बहुत कम इसमें रिकॉर्ड किया गया है, लेकिन
है ना इसकी बातों पे से समझ में आता है कि ये जो है ना यूहन्ना जो बपतिस्मा देने वाला था, है ना इसका वचन जो था वो बहुत ही है ना सीधा और बहुत ही साफ, है ना कुछ भी है ना राउंड द बुश नहीं था, मतलब इधर उधर घुमा के जिस तरीके से आजकल के है ना बात होती है कि सब चीज़ को घुमा फिरा के बताते हैं। हाँ, लेकिन ये व्यक्ति है ना बिल्कुल सीधी तरीके से, क्यों? क्योंकि ये मसीह का है ना, क्योंकि बहुत से लोगों के दिमाग के अंदर में है ना जो आने वाला मसीह है उसके बारे में ये लोगों ने पहले से ही कुछ अपने दिमाग से बना लिया था कि वो मसीह ऐसा होगा। हाँ, जिस तरीके से आज भी हाँ लोगों ने अपने ही तरीके से अपना अपना यीशु मसीह बना लिया है ना। एक दिन मैं बहुत बड़े है ना कॉलेज में पढ़ाने वाले एक व्यक्ति से, प्रोफेसर से बात कर रहा था, रिटायर हो गया था वो, और जब मैंने उससे है ना इसके बारे में कुछ बात किया तो वो बोलता कि दुनिया के अंदर में है ना कितने सारे मसीह है मालूम नहीं, हर एक का मसीह अलग है, क्योंकि इतने सारे डिनोमिनेशन है दुनिया के अंदर। 85,000 जीसस, मैं भूल गया था, 85,000 जीसस है करके। तो ये लेकिन यहाँ पर मैंने ये जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ये लोग जो आ रहे हैं उसके पास में, ये सारे यहूदी लोग हैं, इसमें फरीसी लोग हैं, ये सारे के सारे हर प्रकार के लोग हैं यहाँ पर जो इसका वार्तालाप हो रहा है, बातचीत हो रहा है, ये बता रहा है ना। अभी मैं कुछ दिन पहले पिछले हफ्ते है ना मैं मार्तंडम गया, मैं और सैंडी है ना, जहाँ पर यीशु मसीह के साथ का चेला थोमा वो खुद आया था और उसने खुद वहाँ, सभी जानते हैं कि उसने केरला में आके उसके बाद में उसको है ना तमिलनाडु चेन्नई में वो शहीद हुआ। और है ना मैं ऐसे ही है ना उसके जब वहाँ गया मैं सोच रहा था कि यार ये व्यक्ति जो यीशु मसीह के साथ में रहा हुआ है यीशु मसीह के साथ में घूम रहा फिर रहा था, और वो व्यक्ति इधर, और वो एरिया जो है आज भी है ना इतना ज़्यादा डेवलप नहीं है, इतना ज़्यादा कुछ डेवलप नहीं है ना। 2000 साल पहले अगर आप उसको पिक्चराइज करेंगे तो शायद हो सकता है जंगल था वो। हाँ, और लोग जो थे वो है ना इतना सिविलाइज नहीं थे और जंगली टाइप के, और है ना बहुत सारी बातें उस टाइम में है ना तो है ना किसी के इधर में टॉयलेट होता था, न किसी के इधर में कोई नल होता था, न किसी के है ना कोई फैसिलिटी नहीं थी। हाँ, वो उस जगह से वो इजराइल से लेके यहाँ तक पहुँच गया है ना, कैसे कैसे पहुँच गया इसके बारे में कोई रिकॉर्ड नहीं है। कितना पैदल आया, कितना वो जहाज से आया, कितना कोई जंगल से आया, मरुस्थल से आया, कहाँ से आया, क्रॉस होके वो यहाँ पर हिंदुस्तान में पहुँच गया। क्या बात थी, क्या बात थी है ना। मैं खास करके यूहन्ना थे तो इनको बहुत है ना खतरनाक तरीके से इनसे बात किया इजरायली लोगों से कि भाई तुमको किसने चिता दिया कि तुम पे आफत आने वाली है, और तुम यहाँ पर पहुँच गए हो, और क्या सोच के पहुँच गए कि मसीह है। लेकिन है ना यूहन्ना एक चीज़ है ना पूरी तरीके से बोल रहा है कि मैं मसीह नहीं हूँ, मैं मसीह नहीं हूँ, मैं उसका रास्ता तैयार करने वाला हूँ। आज भी हम लोग है ना यीशु मसीह का दूसरा आगमन तैयार कर रहे हैं, और दूसरा आगमन यीशु मसीह का होने वाला है ना। यहाँ जो बहुत खास बात है वो यहाँ 16 वचन में यूहन्ना एक बात बोल रहा है, कोई पढ़िए। तो यूहन्ना ने यह सबसे कहा, मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूँ, परंतु वह आने वाला है जो मुझसे शक्तिमान है, मैं तो इस योग्य भी नहीं कि उसके जूते का बंद खोल सकूं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। क्या बोल रही है यहाँ पर? इसका जो अंगीकार है किसका? यूहन्ना का। मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूँ, परंतु वह आने वाला है जो मुझसे शक्तिमान है, मैं तो इस योग्य भी नहीं कि उसके जूते का बंद खोल सकूं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। ये आग से बपतिस्मा
क्या करने के लिए नहीं मिलता है? क्या करने के लिए यीशु मसीह लोगों को आग से बपतिस्मा देता है ना? वही बपतिस्मा पाके वो जो थोमा था वो इधर पहुंच गया है ना। ये जो परमेश्वर की आग है, ये जो स्वर्गीय आग है, यही स्वर्गीय आग तुम्हारे अंदर में जो ये किसकी जो नरक की आग है उसको बुझा सकती है। हमारे अंदर में एक आग है। मैंने पिछले टाइम भी आपको बोला था कि एक है ना, एक है जो फायर फ्रॉम अबव, हाँ, ऊपर से आने वाली आग। एक है हम दो आग के बीच में जी रहे हैं, दो आग के बीच में हम जी रहे और इसके ऊपर पूरा हमारा पृथ्वी घूम रही है और हम उसी में जी रहे हैं। तो ये जो नरक की आग है, इससे सिर्फ तुमको स्वर्गीय आग ही बचा सकती है। और ये स्वर्गीय आग को लेकर है ना उस थोमा हमारे हिंदुस्तान में आया है ना। मैं जहां जहां वो जगह है ना, वहां पर सारा का सारा जगह ना थोमा 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 है ना, उसके नाम से है ना, वहां के लोगों के नाम भी ज्यादा थोमा है। थॉमस थॉमस, हाँ, केरला के ज्यादा लोगों का नाम अगर सुनेंगे आप तो थॉमस थॉमस थॉमस, बहुत जन के ज्यादा थॉमस है उधर में। क्यों? उसका प्रभाव। और वो जो आग वो लेके आया था, हाँ, है ना। मैं सोचता कि जब ये आग हमारे अंदर में है ना, हमको तो थोड़ा सा मिलता है ना तो हम कुछ तो भी सोचते हैं ना। ये जो आग वो लेके आया ना, वो कोई आसान वाला नहीं था या कोई ऐसा नहीं था। वो पहला फर्स्ट हैंड, हाँ, पेंटिकॉस्ट का आग लेके आया था उसने। आज लोग सिर्फ पेंटिकॉस्ट का नाम सुनते हैं, पेंटिकॉस्ट पेंटिकॉस्ट बोलते हैं, लेकिन असली बात जानते नहीं कि असली पेंटिकॉस्ट है क्या। वो आग को उसने लेके आया और हमारे देश को एक बहुत बड़ी आशीष दे दिया। क्या? अनंत जीवन की आशीष दे दिया, हाँ, मुक्ति की आशीष दे दिया, हाँ। ये उसने दे के हमको क्या किया? हमको खुद को भी आशीषित कर दिया। और आज उसी में है ना, कई लोग इतने जो आज हम यहाँ बैठे हैं, ये अगर वो नहीं आता तो क्या होता नहीं भाई, हाँ। हमको सुसमाचार शायद है ना बहुत समय के बाद में मिलता। जैसे कोरिया वालों का भी 150 साल भी 150 साल हो रहा है शायद अभी कोरिया में सुसमाचार मिलते, लेकिन हमको 2000 साल पहले मिल गया। और ये आग जो है, ये जो यहाँ पर जो बात कर रहा है कि वो तुमको कैसे बपतिस्मा देगा? आग से बपतिस्मा देगा, है ना। तो जो लोग है ना बपतिस्मा के बारे में कुछ गलत फहमी में पड़ गए हैं आजकल। बपतिस्मे का मतलब सिर्फ तुम्हारा धर्म बदल देगा। नहीं 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 नहीं, ये बपतिस्मे का मतलब है पूरी दुनिया ही बदल देना। हाँ? ये देखिए, ये मेरा धर्म बदलने देने का काम नहीं है, या ये मेरा ये नहीं है ना। एक बार तुमको बपतिस्मा मिल गया और तुमको ये आग का बपतिस्मा मिल गया तो तुम्हारे अंदर में, हमारे अंदर में एक बहुत बड़ी आग जल जाती है। क्या? जिस तरीके से मैं नरक की आग से बच गया हूं, तो मैं भी क्या करूंगा? दूसरों तक वो आग को पहुंचाऊंगा, है ना। अगर हम ही नरक की आग से नहीं निकले तो हम क्या पहुंचाएंगे दूसरों के पास? कैसे पहुंचाएंगे? नहीं पहुंचा सकते ना। तो ये जो यीशु मसीह के जो सारे चेले थे, वो क्या किए? इसी आग को लेकर दुनिया के कोने कोने में पहुंच गए और क्या करे? पूरी दुनिया को उथल पुथल करके रख दिए। पूरे दुनिया को इन्होंने उथल पुथल करके रख दिए। और पूरे दुनिया में आज जो है वो कई लोग सच्चाई को, ये यीशु मसीह को, अनंत जीवन को उन्होंने प्राप्त किया। और ये इसीलिए हमको दिया गया है कि इसको अपने तक ना रखें। और अगर हम इसको अपने तक ही रखते हैं या इसको है ना ठीक तरीके से इस्तेमाल नहीं करते हैं तो क्या होगा?
हम भी है ना इसको खो भी देंगे। इसीलिए लोग है ना थोड़े दिन जब है ना पवित्र आत्मा मिल गया, पवित्र आत्मा का आग मिल गया, और अगर उसको आपने ठीक तरीके से उसको मेंटेन नहीं किया या उस तरीके से जीवन नहीं व्यतीत किया या परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं किए और है ना दुनियादारी के अंदर में पड़ गए, तो क्या होता है कि आग जो है बुझ जाती है और फिर तुम में और दूसरे लोगों में कोई फर्क नहीं रह जाता। चर्च जाने वालों में, चर्च नहीं जाने वाले में कोई अंतर नहीं है। ये खास करके कलीसियाओं में होता है ना, वो सिर्फ नाम के लिए आ रहे हैं कि चलो भाई हम तो एक संडे के दिन कुछ धर्मी बन जाएंगे, हम आ जा रहे हैं। तो ये जो यहाँ पर जो ये यूहन्ना ये जो बात बोल रहा है ये कब घटी, आना कोई निकालिए। ये प्रेरितों के काम उसका 2:1-4 पढ़िए उसको। प्रेरितों के काम 2:1-4। जब पेंतेकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज उठा, और उन्हें आग किसी जीवे फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। क्या हो गया इधर में? अब ये यहाँ पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला इसी आग के बारे में बात कर रहा है, हाँ, कि वो यीशु मसीह जो है वो तुमको कैसे बपतिस्मा देगा? आग से बपतिस्मा देगा। अब ये जो आग है ये यहाँ पर क्या हो गया? आ गया। कब आ गया? यीशु मसीह के जाने के 50 दिन के बाद में, है ना। पेंटिकॉस्ट का मतलब है 50 दिन, 50वां दिन। पेंटिकॉस्ट का मतलब और कुछ नहीं है। हाँ, पेंटिकॉस्ट का मतलब क्या है? 50वां दिन। हाँ, के 50वें दिन क्या हुआ? यीशु मसीह के जाने के बाद में 50वें दिन ये आग जो है आ गई। पेंटिकॉस्ट का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी किसी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया। और क्या हुआ उसके बाद? और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उसमें से हर एक पर आ ठहरी। वे सब क्या हो गया? पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। है ना, कि बहुत से बार ये सवाल आता कौन अन्य भाषा? जब ये पवित्र आत्मा इनके ऊपर आके ठहर गया और इनको पवित्र आत्मा के द्वारा बपतिस्मा मिल गया तो क्या करने लगे? ये अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। हाँ, मतलब कि ये अलग अलग भाषा बोलने लगे। कब हो गया ये? पेंटिकॉस्ट के दिन। अरे ये सिर्फ अन्य भाषा बोल के मन नहीं हो गया इनका। आजकल लोग अन्य भाषा बोलते लेकिन करते कुछ नहीं। अन्य भाषा बहुत बोलते लेकिन करते करते कुछ नहीं है। ये लोगों ने अन्य भाषा ही नहीं बोला। ये लोगों ने क्या किया? ये लोगों ने सारे जगह में फैल गए। अगर आप इसको ये प्रेरितों के काम जाके थोड़ा सा इसको स्टडी करो कि यहाँ से अगर 8वां अध्याय निकालेंगे आप किसी का, ये जो लोगों को ये सारा हो गया इसके बाद में यहाँ पर क्या हुआ? सतावट आ गई, कलीसिया के ऊपर सतावट आ गई। 8:1 से पढ़िए। उसी दिन यरूशलेम की कलीसिया पर बड़ा उपद्रव आरंभ हुआ और प्रेरितों को छोड़कर सबके सब यहूदिया और सामरिया देशों में तितर बितर हो गए। कुछ भक्तों ने स्तिफनुस को की कब्र में रखा और उसके लिए बड़ा विलाप किया। शाऊल कलीसिया को उजाड़ रहा था और घर घर घुसकर पुरुषों और स्त्रियों को घसीट कर बंदीगृह पर में डालता था। जो तितर बितर हुए थे वे सुसमाचार सुनाते हुए फिरे और फिलिप्पुस सामरिया नगर में जाकर लोगों में मसीह का प्रचार करने लगा। बस हाँ, क्या हो गया? है ना, कभी कभी बड़ा गलतफहमी लोगों को होती है कि जब पवित्र आत्मा आ गया, परमेश्वर का काम शुरू हो गया और हम इधर में बैठे रहेंगे और बड़े अच्छे से सब कुछ करते रहेंगे। क्या हुआ यहाँ पर?
है ना, इनके साथ में क्या हुआ मालूम क्या, ये लोगों को सब कुछ मिल गया था और ये बाहर नहीं गए। ये यरूशलेम को ही सुसमाचार से भर दिए। क्या हो गया उसके बाद, जब ये बाहर नहीं गए तो इनके ऊपर सतावट आ गई। क्या हो गया, इनके ऊपर सतावट आ गई। और जब सतावट आ गई, स्तिफनुस जो पहला शहीद हो गया, वो है ना, वो जब शहीद हो गया उसके बाद में ये लोग बाहर गए। उसके बाद में है ना, इनको जब यीशु मसीह ने इनसे जो वायदा किया था कि जब पवित्र आत्मा तुम पे आएगा तो तुम क्या करोगे, ये वो भूल गए। ये क्या हो गया, ये है ना भीड़ इकट्ठा करना शुरू कर दिया आजकल जैसे होता है। ये तो उनको जाना बंद कर दिए, है ना। क्या तेरे भी तो काम एक उसका 8 पढ़िए। शाऊल 8 है नहीं, 1 का 8। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। यहाँ पर ये यीशु मसीह को बोल रहा है कि जब पवित्र आत्मा आएगा, हाँ, एक अध्याय में यीशु मसीह बोल रहा है कि तुम्हारे पे पवित्र आत्मा आने वाला है, मैं जाऊंगा और पवित्र आत्मा तुम पे आएगा और पवित्र आत्मा क्या करेगा, हाँ, तुमको सामर्थ देगा। क्या करने के लिए, बैठने के लिए एक जगह वहीं पे अपने अपने है ना कुछ है ना कार्यक्रम शुरू कर देने के लिए नहीं। यीशु मसीह ने कहीं नहीं बोला कि भाई वहां पर पवित्र आत्मा आएगा तुम पे और तुम है ना बड़े सामर्थ पा लिए, तो वो सामर्थ कोई है ना, तुम एक है ना जैसे जादूगर और ये वो होते ना शो दिखाने वाले, वैसे तुम शो दिखाते रहोगे जिस तरीके से आज चलता है, हाँ, ये करते रहोगे। ऐसा नहीं बोला। क्या बोला, जब पवित्र आत्मा आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में पृथ्वी की छोर तक। क्या कराएगा, मतलब पवित्र आत्मा तुमको एक जगह बैठने नहीं देगा। और ये जो गवाह शब्द है इधर में, ये गवाह नहीं है ना, जो ओरिजिनल भाषा में आएगा, ये गवाह का मतलब है शहीद हो जाओगे। ये गवाह जो ओरिजिनल भाषा में आया, तुम क्यों सामर्थ पाओगे, शहीद होने के लिए, है ना। ये जो सामर्थ है ना, क्योंकि कोई भी अपनी ताकत से इतना कुछ नहीं कर सकता, है ना, ये परमेश्वर का दान है। इसलिए जो अपोस्टल्स थे, ये जो पहले है ना कलीसिया के लोग थे, ये लोग ये सामर्थ पाने के बाद में मालूम कि ये दिन देखते रहते थे कि किस दिन हमारा शहीदी का दिन आने वाला है, हाँ, किस दिन हमारा शहीद होने का समय आने वाला है। लेकिन आज के मॉडर्न मसीह क्या करते हैं, ये लोग ये दिन के लिए वेट कर रहे हैं, ये रुके रहते थे कि वो शहीदी का दिन हमारे लिए कब आएगा, हाँ? गवाह होंगे कहां पर, सारी दुनिया, है ना। मैं आपको ये नहीं बोल रहा, क्योंकि आजकल क्या हो गया ना कि जो उस समय में जो 2000 साल पहले जो हुआ उतना आज नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि आज ऑलरेडी सारी दुनिया के अंदर में सुसमाचार क्या हो गया, पहुंच चुका है कि कहीं पे बहुत कम जगह है दुनिया के अंदर में जिसको बोलते हैं कि जहां पर सुसमाचार अभी तक नहीं पहुंचा, बाकी जगह में पहुंच गया, हाँ? तो इसको, इस कलीसिया को उस कलीसिया के साथ में तुम वो नहीं कर सकते कि भाई हमारा सारे के सारे जाके सुसमाचार प्रचार करेंगे। क्यों, क्योंकि आज वो वैसा नहीं है, वो माहौल नहीं है, वो वैसी वाली परिस्थिति नहीं है कि कहीं पे भी सुसमाचार है ही नहीं। आज दुनिया के अंदर में कौन यीशु मसीह को नहीं जानता, पूछो। अगर दुनिया में ऐसे कई कुछ जगह अभी भी हमारे देश के अंदर में ही है जहाँ यीशु मसीह का नाम लेने से बोलते हैं कि कौन है भाई वो, कोई हीरो तो नहीं है, कोई फुटबॉल प्लेयर तो नहीं है, कोई क्रिकेटर तो नहीं है हमारे देश में ऐसी जगह अभी भी, है ना। हिमाचल के अंदर में आज भी मसीह लोगों को मसीह नहीं बोलते, बोलते मुसलमान बन गए, उनको पता ही नहीं है मसीह कौन, बोलते मुसलमान हुए। नॉर्थ इंडिया में बहुत सारी ऐसी जगह है, हाँ। तो ये जो खास बात जो मुद्दा है
कि हम पिछले समय से है ना हमको पवित्र आत्मा मिला हुआ है और हमको क्या है ना वो जानना बहुत जरूरी है। कई लोगों के दिमाग के अंदर में ये बात होती है कि सामर्थ बहुत अच्छी बात है ना, सब कुछ बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो वो पवित्र आत्मा हमको करने बोलता है ना, जब इजरायली लोगों ने जब ये यरूशलेम में जब ये लोग गए नहीं तो क्या आ गया इनके ऊपर, बहुत से लोगों के ऊपर सतावट और बहुत सारी बातें इसीलिए है क्योंकि पवित्र आत्मा मिलने के बाद में उन्होंने कुछ नहीं किया। मालूम आपको, इसको बोलने से कोई शर्म नहीं आती। पवित्र आत्मा मिलने के बाद में वो अपनी गर्दारी अपने ही सब कुछ देखते रह गए। प्रभु का जो काम था उसको नहीं है ना। एक चीज ध्यान में रखो, हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी है प्रभु, सेकंड प्रायोरिटी भी प्रभु, थर्ड प्रायोरिटी भी प्रभु। प्रभु के बीच में कुछ भी नहीं है। अगर ये प्रायोरिटी आ गई कि मेरा पहला प्रायोरिटी मेरी वाइफ, मेरा पहला प्रायोरिटी मेरे खानदान, मेरे बाल बच्चे, मेरे बच्चों की पढ़ाई, मेरे बच्चों का फलाना, प्रायोरिटी बदल गई तो मतलब कि आफत शुरू हो गई। खास करके मसीह लोगों क्या हो गया, वो प्रायोरिटी को चेंज कर दिया। जो प्रभु ने जो ऑर्डर रखा हुआ है उसको खत्म कर दिया। मैं ये नहीं बोलता कि इनसे प्रेम मत करो, इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी मत लो, लेकिन प्रायोरिटी क्या है तुम्हारी, प्रभु है या तुम्हारे ये सब काम है, क्या है ना। ये इन लोगों ने क्या किए, ये सब चीज किए, क्या हो गया, बुझ गए। कई लोग बुझ गए और कई कुछ और ही करने लगे, है ना। यहाँ पर प्रभु जो है वो हमको चुना किस लिए, है ना। यहाँ पर एक और एक जाएंगे हम थोड़ा सा मरकुस उसका 3रा अध्याय निकालिए। ये जो आग मिली यीशु मसीह को के ऊपर जो आग थी, मरकुस का 3रा अध्याय। उसका भी थोड़ा साथ से पढ़िए। यीशु अपने चेलों के साथ झील की ओर चला गया और गलील से एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, और यहूदिया और यरूशलेम और इदुमिया और यरदन के पार और सूर और सैदा के आसपास से एक बड़ी भीड़ यह सुनकर कि वह कैसे अचंभे के काम करता है उसके पास गई। उसने अपने चेलों से कहा, भीड़ के कारण एक छोटी नाव मेरे लिए तैयार रहे ताकि वे मुझे दबा न सकें, क्योंकि उसने बहुतों को चंगा किया था। इसलिए जितने लोग रोगग्रस्त थे उसे छूने के लिए उस पर गिर पड़ते थे। अशुद्ध आत्माएं भी जब उसे देखती थी तो उसके आगे गिर पड़ती थी और चिल्लाकर कहती थी कि तू परमेश्वर का पुत्र है, और उसने उन्हें बहुत चिताया कि मुझे प्रकट ना करना। फिर वह पहाड़ पर चढ़ गया और जिन्हें वह चाहता था उन्हें अपने पास बुलाया और वे उसके पास आए। तब उसने 12 पुरुषों को नियुक्त किया कि वे उसके साथ साथ रहें और वह उन्हें भेजे कि वे प्रचार करें और दुष्ट आत्माओं को निकालने का अधिकार रखें। ये हैं शमौन जिसका नाम उसने पतरस रखा, और जबूदी का पुत्र याकूब, और याकूब का भाई यूहन्ना जिसका नाम उसने बोअनर्गिस अर्थात गर्जन के पुत्र रखा, और अंद्रियास और फिलिप्पुस और बरतुलैम और मती और थोमा और हल्फई का पुत्र याकूब और तदई और शमौन कनानी और यहूदा इस्करियोती जिसने उसे पकड़ा दी। बस हाँ, यह क्या कर रहा है यीशु मसीह, यही चीज है ना हमको दिया गया है। हाँ? लेकिन यीशु मसीह एक चीज बहुत है ना, बहुत खतरनाक बात बोल रहा है 12 वचन में, और उसने उन्हें बहुत चिताया कि मुझे प्रकट ना करना। हाँ, इतना कुछ कर रहा है लेकिन यीशु मसीह बोलता है कि मेरे को पॉपुलर नहीं करना, मेरे को प्रकट नहीं करना। आज लोग किस लिए काम करते हैं, हाँ? है ना। मैं बहुत बार बोलता ना कि भाई यीशु मसीह का जो काम है ना वो तो उल्टे तरीके से चल रहा है। हाँ? यीशु मसीह बोलता प्रकट नहीं करना, ये प्रकट कर रहे हैं। बड़े इनके पोस्टर देख लो आप यहाँ पर।
यीशु मसीह बोल रहा प्रकट नहीं करना है, लेकिन ये क्या कर रहे, प्रकट कर रहे। यीशु मसीह बोलता कि भाई मैं मेरे लिए एक नाव रखो ताकि मैं अलग हो जाऊँ थोड़ा सा, ताकि लोग जो है ना, क्यों? क्योंकि लोग पागल सरीखे उसके ऊपर क्या करते थे, टूट पड़ते थे कि मैं दब न जाऊं, है ना। यहाँ पर पता चलता है कि ये परमेश्वर पूरा इंसान था, पूरी तरीके से। और ये है ना, इसके अंदर में ये सारे चेलों के नाम आया, क्या क्या करने के लिए, इसने भी क्या किया, ये सब करके उनको नियुक्त किया, क्या करने के लिए। आज यीशु मसीह, आज भी जो लोग यीशु मसीह के पीछे चलना चाहते हैं, जिनको यीशु मसीह नियुक्त कर रहा है, उनको एक काम दिया गया, क्या करने के लिए, जाओ ये जो मैंने किया वो तुम करो, जाके लोगों को सुसमाचार सुनाओ, उनको चंगा करो, और है ना, उनको प्रीचिंग, टीचिंग, हीलिंग, है ना, दुष्टात्मा, ये सारी चीज क्या करो, तुम जो मैंने किया वो करना सिखाओ। इसको लेके बैठ मत जाओ, इसको लेके अपने ही घर के अंदर में बैठे मत रहो, और अपने ही घर की चिंता मत करो। ये काम प्रभु ने हमको क्या किया है, सौंपा है। और अगर ये काम हम नहीं करते हैं तो मतलब कि आप ये मत सोचो कि आप नहीं करते तो आप उद्धार खो दोगे, उद्धार तो नहीं खोगे, लेकिन जो बेनिफिट आपको प्रभु देना है या जो आशीष आपको देना है, आप उससे वंचित रह जाओगे। उससे क्या हो जाएगा, उससे वंचित रह जाओगे। इसलिए बहुत सारे लोग जो है वो कई चीजों से वंचित है, और वही सवाल जवाब ही करते हैं, हम तो क्यों नहीं क्यों नहीं क्यों नहीं। हाँ? या प्रभु ने हमको इसीलिए चुना कि हम हमेशा तैयार रहे, क्या करने के लिए, कि जब लोग हमसे पूछे कि भाई बताओ कि तुम यीशु मसीह के पीछे चलने से क्या फायदा है, अपने जीवन के द्वारा बता सकते हैं, है ना। पहला पत्रस निकालिए, उसका 3, उसका 15 वचन पढ़िए। पर मसीह को प्रभु जानकर अपने अपने मन में पवित्र समझो। जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में कुछ पूछे, उसे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहो, पर नम्रता और भय के साथ। जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में कुछ पूछे, उसे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहो, पर नम्रता और भय के साथ। हमारे पास में हमने यीशु मसीह को पाया है, अगर हमारे जीवन में कोई आशा नहीं दिख रही है, हम तो प्रचार कर रहे हैं लेकिन कोई होप नहीं दिख रही है, और हम में उनसे कुछ अलग गुण नहीं दिख रहे, हम भी उनके साथ में वही कर रहे हैं जो वो कर रहे हैं, उनको क्या आशा देंगे तुम? हम क्या करते हैं मालूम, कि दुनिया के साथ में मिलकर दुनियादारी की बात करते हैं, दुनियादारी के तरीके काम करने मांगते हैं, है ना। हमको देख के लोग पूछना चाहिए कि भाई ये इसने क्या पा लिया है जो इसके अंदर में ये इतनी बड़ी आशा दिख रही है, किसी भी परिस्थिति में इसको कोई हिला नहीं सकता। कोई भी चीज इसके सामने कितना भी बड़ा पहाड़ आ जाए, इसको कोई कुछ नहीं कर सकता। पूछना चाहिए लोग आके, क्या बात है तुम्हारे अंदर में भाई। हाँ, इसलिए ये बोलता है कि पर मसीह को प्रभु जानकर अपने अपने मन में पवित्र समझो। जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में कुछ पूछे, उसे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहो। है हमारे पास में उत्तर? कोई अगर हमसे सवाल पूछे, बताओ तुम्हारे जीवन का राज क्या है भाई, क्यों इतने तुम्हारे जीवन में इतनी आशा दिख रही है, वैसे कितना भी कुछ भी होता है कुछ ऐसा नहीं दिखता है। हम तो दुनिया के साथ में मिलके तो उनके साथ में रोना धोना शुरू कर देते हैं। आजकल मसीह लोग ज़्यादा रोना धोना करते हैं, आशा क्या देंगे दूसरों को। हाँ, वो चिंता की बात करते हैं, हाँ वो कुछ और ही बात करते हैं, हाँ क्या आशा देंगे। हाँ, यहाँ तक पहुँचने के लिए है ये पवित्र आत्मा चाहिए। क्यों दिया गया है, क्यों दिया गया ये सामर्थ्य? हाँ, ये सारी चीजों से ऊपर आने के लिए कि तुम मेरे गवाह होंगे, इसीलिए ये पवित्र आत्मा दिया गया। लेकिन हमारे मसीह आज के मॉडर्न मसीह वो तो वही करते हैं जो दुनिया करती है, वो तो उनके दिमाग ही वही सेट है जो दुनिया के दिमाग सेट है ना। ये क्या करेंगे अभी? आप बोलेंगे कि क्या भाई हम अपने काम धंधे छोड़ दे,
या जो कर रहे हैं वो करना बंद कर दे? नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा, यह वचन ये बात नहीं बोलता है। वचन इस बात को नहीं बोलता है। अगर निकालेंगे कि है ना, कुलुस्सियों उसका 3रा अध्याय निकालिए थोड़ा, कुलुस्सियों की पत्री 3 अध्याय। हम्म, 21-22 से पढ़िए कोई, 22, हाँ 22 से पढ़ो। हे सेवकों, जो शरीर के अनुसार तुम्हारे स्वामी हैं, सब बातों में उनकी आज्ञा का पालन करो, मनुष्यों को प्रसन्न करने वालों के समान दिखने के लिए नहीं, परंतु मन की सिधाई और परमेश्वर के भय से। जो कुछ तुम कहते हो तन मन से करो, यह समझकर कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें इसके बदले प्रभु से मिरास मिलेगी। तुम प्रभु मसीह की सेवा करते हो, क्योंकि जो बुरा करता है वह अपनी बुराई का फल पाएगा, वहाँ किसी का पक्षपात नहीं। बस है ना, यहाँ पर ये बोल रहा है कि भाई जो कुछ भी तुम करते हो, क्या सोचिए कर, है ना। समस्या क्या है, मान के लोग जो करते हैं ना, वो कभी यही नहीं सोचते हैं कि मैं प्रभु के लिए कर रहा हूं। चाहे आप सेकुलर काम कर रहे हैं, लेकिन आप ये सोच के करो कि ये प्रभु का काम है, मैं इसीलिए कर रहा हूं, ये प्रभु ने मुझको दिया हुआ है। आप ये मत सोचो कि ये मेरा बॉस है इसलिए मैं कर रहा हूं, है ना। खराबी ये मसीह लोगों के अंदर में ही भर गई, आजकल गलत शिक्षा आ गई अंदर में। किसके लिए कर रहे हो? मसीह के लिए। जो कुछ भी कर रहे हो आप मसीह के लिए कर रहे हो, है ना। ऊपर में ये बहुत साफ तरीके से बोल रहे हैं कि 22 में, हे सेवकों, जो शरीर के अनुसार तुम्हारे स्वामी है, सब बातों में उनकी आज्ञा का पालन करो। तब आज्ञा का पालन कर सकते हैं जब आप सोचते हैं कि मैं इसके लिए नहीं, ये सिर्फ नियुक्त किया गया है, मेरे को जो काम मिला है वो प्रभु की तरफ से मिला है, मैं इसलिए कर रहा हूँ, है ना। आपको ऑर्डर देंगे लोग पक्का, क्या होता है मान के लोग ऑर्डर देते ना तो ईगो हमारा हिल जाता है। प्रॉब्लम ये है, तू कौन होता भाई मेरे को ऑर्डर देने वाला? क्यों? कामचोर लोग हैं, आलसी लोग हैं, या ईगोइस्टिक है बहुत ज्यादा। हम क्यों करेंगे? तुम कौन होते हो बोलने वाले? अरे लेकिन परमेश्वर का वचन क्या बोलता है? अगर तुम इसको उसका काम सोच के कर रहे हो, जो कुछ भी तुम अगर करते हो और तुम अगर ये भी सोचते हो कि मैं मेरे लिए कर रहा हूं या ये मेरा काम है, तब तुमको चोट लगती है। हम अपना काम, है ना, हमारा कुछ भी नहीं है, हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो प्रभु के लिए कर रहे हैं। हमने अपना जीवन प्रभु को दे दिया है, हमने अपना सब कुछ प्रभु को दे दिया है, तो हम अपने ही नहीं रह गए। हमारा जो कुछ भी है वो किसका है? प्रभु का है। तो जब हमारा सब कुछ प्रभु का है तो हमको चोट लगने की बात खत्म हो गई। यहाँ पर मैं ये नहीं बोल रहा कि मुश्किल नहीं होंगी, बहुत मुश्किल होंगी, ये सब सीखने के लिए बहुत मुश्किल होंगी, लेकिन जब हम ये कि भाई ये सारा काम जो है वो क्योंकि जो हमको मिरास मिली वो कहां से मिली है? ये यहाँ पर 24 वचन पढ़िए इसका ही 3 का। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें इसके बदले प्रभु से मिरास मिलेगी, तुम प्रभु मसीह की सेवा करते हो। हाँ, अभी कोई सोचता है कि जो मैं कर रहा हूँ, जो कुछ भी कर रहा हूँ प्रभु को, है ना, प्रभु का काम सोच के कर रहा हूँ। ये प्रतिफल देने वाला मेरा बॉस नहीं है, प्रतिफल देने वाला प्रभु है। हाँ, ये माइंडसेट अगर लोगों का बदलेगा, मसीह लोगों का, तो सही काम होगा। है ना, हमारा माइंडसेट क्या है? क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग जो है वो जेंटाइल दिमाग है, अन्य जाति का दिमाग है, लेन देन वाला दिमाग है। लेकिन जब हम ये सोचते हैं कि नहीं भाई, प्रभु ने हमको जहां पर भी नियुक्त किया है, जहां पर भी काम दिया है, और जब प्रभु ने दिया है और प्रभु करा रहा है, तो जब तक करो जब तक प्रभु नहीं बोलता। और जब प्रभु बोलेगा कि भाई इसको छोड़ दो, दूसरा पकड़ लो, कर सकते हैं।
प्रभु जबरदस्ती करने वाला नहीं है। प्रभु को ये मालूम है कहाँ तक इसको ले जा सकता हूँ मैं, कहाँ तक इसको क्या सिखा सकता हूँ, कहाँ तक इसका ईगो ब्रेक कर सकता हूँ, कहाँ तक इसका सहनशीलता है ना इसके अंदर में है वहीं का है ना। प्रभु इतना ज्यादा किसी को ट्रेनिंग नहीं देता कि वो है ना टूट जाए। इसीलिए यहाँ पर एक चीज है ना, बच्चों के बारे में बहुत खास बात बोला है यहाँ पर। 21 वचन पढ़ो। हे बच्चे वालों, अपने बालकों को तंग ना करो, ना हो कि उनका साहस टूट जाए। है ना, बहुत से बच्चों का जीवन इसलिए खराब हो जा रहा है आजकल। उनके पीछे पड़ जाते हैं कौन, पेरेंट्स। क्यों? दुनिया के को देख के कि वो कर रहा है तेरे को भी करना पड़ेगा भाई। दौड़ में उसके पास उतना स्टेमिना नहीं है, उसके पास में उतना सोच नहीं है, दिमाग नहीं है, वो कर रहा है। क्यों? दुनिया दौड़ रही है ना, वहां पर लगी हुई रैट रेस, कंपटीशन चला हुआ है। कम से कम कलीसिया के अंदर ये बात सुधर जाए, क्योंकि प्रभु हमको वैसे ही बुद्धि दिया हुआ है। प्रभु को मालूम है हमको कहाँ बैठाना है, और प्रभु जानता है कि हमको कहाँ तक ले जाना है, क्या करना है। ये पवित्र आत्मा को हम जिस तरीके से है ना क्या सोचते हैं, ये सामर्थ्य क्या करने के लिए, चंगाई देने के लिए, गाने गाने के लिए, प्रचार करने के लिए, नहीं 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 है ना, ये पूरे हमारे जीवन को पूरी तरीके से चलाने के लिए है। किस तरीके से? मसीह लोग है ना इसलिए बोलते हैं ना कि चर्च में कुछ हो रहा है बाहर कुछ हो रहा है। क्यों क्यों? क्योंकि ऐसे ऐसे है ना, क्योंकि वो लोगों ने क्या किया मालूम का, हर काम को डिवाइड कर दिया। लेकिन भाई हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो हम प्रभु के लिए कर रहे हैं, क्योंकि हमने क्या किया है, अपना जीवन प्रभु के हाथ में सौंप दिया है। और जब हमने अपना जीवन प्रभु के हाथ में सौंप दिया है तो प्रभु ने क्या किया, अपना पवित्र आत्मा हमको दिया हुआ है। क्या दिया है? सामर्थ दिया हुआ है हर चीज को के अंदर में से जाने के लिए। हमको ऐसा ही नहीं कि सूखे चले जाओ भाई, तुम मुहैया नहीं कराया, सब कुछ मुहैया करा दिया हमारे लिए। तुम अपनी ताकत से मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। इसीलिए प्रभु ने पवित्र आत्मा दिया हुआ है। इसलिए बोला कि जब सामर्थ तुम पे आएगा तो तुम मेरे गवाह होंगे। तुम जाके हर जगह क्या करोगे, मेरे नाम का प्रचार करोगे, मेरे नाम से ये करूंगा। तो ये जो आग प्रभु ने हमको दिया है, ये फायर फ्रॉम अबव है ना, ये जो बपतिस्मा दिया है काय का, पवित्र आत्मा का है ना, ये क्या है ना कि ये जो आग है वो हमारे अंदर में बढ़ते जाना है। तो क्या होता है मालूम क्या, जो दुष्टता की आग हमारे चारों तरफ है ना, उसको भी ये खत्म कर देती है। और तुम्हारे साथ में उनके भी अंदर में क्या करती है, स्वर्ग की आग। क्यों भाई? कोरिया से ये लोगों को लेके आए यहाँ पर, वो क्या लेके आए वो लोगों ने, वो आग लेके आए क्या करने के लिए? ये यहाँ जो दुष्टता की आग जल रही है उसको खत्म कर देने के लिए, और ये जो पवित्र आत्मा की आग है उसको लगा देने के लिए, उसको लगाने के लिए ये लोग आए। और क्या हुआ, कितने लोगों को बेनिफिट मिल गया, कितने लोगों को समझ में आया कि यार सही में है ना, ये जो है ये कुछ और है, ये अलग बात है। जीवन बदल गए, सोच बदल गई। तो ये जो चीज हमको मिल गई है, अब इसको क्या करें हम? परमेश्वर के अनुसार, परमेश्वर के समय के अनुसार, परमेश्वर से पूछ के है ना। इसलिए मैंने बोला आप जहां भी काम कर रहे हैं, ये सोचिएगा कि हम किसके लिए कर रहे हैं, हम परमेश्वर के लिए कर रहे हैं। हम किसी के व्यक्ति के लिए नहीं कर रहे हैं, किसी आदमी के लिए नहीं कर रहे हैं। हमको ये नियुक्ति की गई है परमेश्वर की तरफ से। आप सोच रहे हैं कि आपके मेरिट के ऊपर नहीं, परमेश्वर ने करा दिया है, आपकी मेरिट के ऊपर नहीं हो गया। ये परमेश्वर ने आपको वहां नियुक्त किया है, और परमेश्वर अपने लोगों को ऐसे ऐसे जगह नियुक्त करता है कि वो लोगों को भी आग में से निकाल के लेके आए। वहां के लोग जो आग में पड़े हुए हैं उनको क्या करे, उसमें से निकाले और बाहर लेके आए। तो आप जहां भी काम कर रहे हैं ना, संतुष्ट हो जाओ। और परमेश्वर जब तक रखता है जब तक के काम करो उधर, और परमेश्वर आपको ये करेगा। और है ना, इतना ही नहीं, ये जब परमेश्वर है ना यहाँ पर है ना, ये जो पवित्र आत्मा आ गया, और ये तो एक मिनट निकालिए, इसके साथ हम फिर बंद करेंगे। ये मरकुस उसका 16 अध्याय, इसके अंदर में दिया हुआ है कि जो लोग, मरकुस 16 अध्याय
इसका हम पढ़ेंगे, बहुत लंबा है ये, 9 से 20 तक पढ़ दो, इसका पूरे पढ़ दो, फिर बंद करेंगे। सप्ताह के पहले दिन भोर होते ही वह जो उठकर पहले पहल मरियम मगदलिनी की, जिसने उससे 7 दुष्ट आत्माएं निकाली थी, दिखाई दिया। उसने जाकर यीशु के साथियों को, जो शोक में डूबे हुए थे रो रो रहे थे, समाचार दिया। उन्होंने यह सुनकर कि वह जीवित है और उसने उसे देखा है, प्रतीति न की। इसके बाद वह दूसरे रूप में उनमें से 2 और को, जब वे गांव की ओर जा रहे थे, दिखाई दिया। उन्होंने भी जाकर दूसरों को समाचार दिया, परंतु उन्होंने उसकी भी प्रतीति न की। पीछे वह उन 11 को भी, जब वे भोजन कर रहे बैठे थे, दिखाई दिया और उनके अविश्वास और मन की कठोरता पर उल्हाना दिया, क्योंकि जिन्होंने उसके जी उठने के बाद उसे देखा था, इन्होंने उनकी प्रतीति न की थी। और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले, उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास न करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। विश्वास करने वाले में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, शोकों को उठा लेंगे, और यदि वे प्राणनाशक वस्तुएं भी पी जाएं तो भी उनकी कुछ हानि न होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। प्रभु यीशु उनसे इन बातों के कारण कहने के बाद स्वर्ग पर उठा लिया गया और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ गया। और उन्होंने निकलकर हर जगह प्रचार किया, और प्रभु उनके साथ काम करता रहा और उन चिन्हों के द्वारा जो साथ साथ होते थे, वचन को दृढ़ करता रहा। आमीन। यहाँ पर मेन चीज क्या है? यीशु मसीह ने आज्ञा दिया, जाओ और क्या करो? प्रचार करो। है ना? यीशु मसीह ने ये नहीं बोला और जब तुम प्रचार करोगे तो ये सारे चिन्ह चमत्कार तुमको फॉलो करेंगे, तुम इनको फॉलो मत करो। सुनो बहुत ध्यान से। हाँ, क्या होगा? जब तुम परमेश्वर के वचन के अनुसार प्रचार करोगे, परमेश्वर के अनुसार उसकी आज्ञा मानकर काम करोगे, तो ये क्या होगा? ये तुम्हारे पीछे चलेंगे। है ना? तो सामर्थ को संभालना और इसको रखना, है ना, कोई आम बात नहीं है। लोग खो देते और गलत गलत काम में चले जाते, मालूम क्या? क्योंकि इन्हीं के चक्कर में पड़े रहते, कुछ करने के, कुछ होने के चक्कर में पड़े रहते। और क्या होता है ना, यहाँ पर क्यों 9 वचन से कुछ है ना, इसने है ना ये दिया है, कुछ है ना उदाहरण दिया है। हैं? पहला जो था, जिसके अंदर से दुष्ट आत्मा निकली थी, उसने क्या करी? उसने जाके लोगों को बताई, हैं? दिखाई दिया, और उसने जाकर यीशु के साथियों को, जो शोक में डूबे हुए थे और रो रहे थे, समाचार दिया। उन्होंने सुनकर कि यह जीवित है, उनसे देखा और प्रतीति न किया। उसने बताया लेकिन प्रतीति न किया। है ना? हमारा काम है बताने का। वो लोग मानते नहीं मानते, उसका हमारा काम नहीं है। सब नहीं मानेंगे, है ना? इन्होंने अपने आँख से यीशु मसीह को देखा है ना, और जाके बता रहे कि हमने देखा है, लेकिन क्या कर रहे? मानते नहीं है। ऐसे मसीह लोग हैं ज्यादा करके जो मानते ही नहीं है। खास करके आजकल पादरियों के बच्चों के बुरे हाल है। आजकल मेरे पास जादे के सुन के ही आते, ज्यादा अविश्वासी हुई है। बहुत खतरनाक बात। कुछ भी बोलो मानते ही नहीं, हमको सब मालूम है। हाँ, निगलेक्ट बहुत ज्यादा, क्या है? घृणा है। हमको मालूम है सब। क्या मालूम है? बैगन जीवन तो कुछ है ही नहीं। हाँ, ड्रग्स में डूबे, कहीं कुछ डूबे, कुछ कर रहे हैं। आजकल ज्यादा केस मेरे पास में वही आते हैं। इधर में हमारे ये जो हॉर्स राइडिंग वाला यहाँ पर है ना, यहाँ पर आके कुछ लोग है ना नशे करते हैं। उनमें से ज्यादा लोग है ना पादरियों के बच्चे, वो भी छोटे मोटे नहीं, बड़े बड़े होके प्रतिदिन करते। और है ना, तुम जाके बताएंगे और जो ये करेंगे, हाँ, क्या होगा? ये चिन्ह उनके पीछे चलेंगे। तुमको दिखाने की जरूरत नहीं है। तुम प्रार्थना करो, है ना, तुमने प्रार्थना कर दिया, सोच लो, हो गया। कुछ देखने की कोशिश मत करो कि कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा। भाई प्रभु ने कर दिया है, हो गया है। हाँ,
यीशु मसीह के नाम से तुमने प्रार्थना किया ना, तो दुष्ट आत्मा भी निकलेगी और चंगाई भी मिलेगी। हाँ? एक को बोलते हैं मिराकल कि वही पे हो गया, और एक चीज होता है ग्रेजुअली, प्रभु से प्रार्थना किए शुरू हो गया है, ठीक हो जाएगा, मतलब काम शुरू हो गया है। हाँ? सब मिराकल नहीं है, ये नहीं है चमत्कार नहीं होते, एक ही बार प्रार्थना की और उठ गया, अरे प्रार्थना किए, लेकिन प्रभु कर रहा है उसको, है ना, धीरे धीरे उसके अंदर जा रहा है, चंगाई शुरू हो गई है उसके अंदर में, स्टार्ट हो गया है, और उठेगा। धीरज धरती है। तो प्रभु का काम इस तरीके से होता है, पवित्र आत्मा का काम इस तरीके से होता है ना। इसलिए बोलता है कि एक वचन हम पढ़ेंगे, उसके बाद में इसको ये करेंगे, ये निकालिए, इफिसियों 5:18। क्या करना है हमको? इफिसियों 5:18। दाख रक्त से मतवाले ना बनो, क्योंकि इसमें लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। है ना, क्यों यहाँ पर इससे कंपेयर कर रहा है इसको? हाँ? हाँ? दाखरस से मतवाले ना बनो, ये दाखरस मालूम क्या, इसका इंटरप्रिटेशन क्या है मालूम क्या? दुनियादारी से। दाखरस लोग क्यों पीते हैं, शराब लोग क्यों पीते हैं मालूम क्या? दुनियादारी के लिए। दाखरस पीने से क्या होता है? हाँ? क्या होता है? हाँ? नशा। इससे लुचपन होता है ना, इससे नजर बदल जाती, मालूम आपको, मैंने बहुत पिया, हाँ? नजर खराब हो जाती, जैसी शराब अंदर जाती ना, सोच ही बदल जाती, कुछ और ही दुनिया में पहुंच जाती। हाँ? लेकिन पवित्र आत्मा से क्या होते जाओ? परिपूर्ण। मतलब कि क्या बोल रहा हूं मालूम क्या? दुनियादारी से, है ना, अपने आप को उसके अंदर में डुबा के मत रखो, लेकिन प्रभु की आत्मा में डूब जाओ। हाँ? दुनियादारी में मत डूबो। आजकल लोगों ने शॉर्टकट रास्ते निकाल दिए अपने आप को कुछ करने के लिए। बड़ा अच्छा तरीका है ना। मैं कभी कभी देखता तो मेरे को बड़ी जलन भी होती है, हमारे टाइम में इतने सुंदर सुंदर दुकान नहीं थी, ठीक है अरे आजकल टेम्पटेशन इतना ज्यादा हो गया ना, कभी कभी मैं सोचता यार ये लोग बचेंगे कैसे? एक से दिया हुआ है, हाँ, लुभाने वाला, यही बोल रहा है कि भाई इससे मतवाले मत बनो, हाँ, पवित्र आत्मा से बनो। हाँ? उसको तुमको घेरने दो, उसको घेरने दो पूरी तरीके से। हाँ, ये पवित्र आत्मा का काम है। तो क्या करेंगे हम? दुनियादारी से मतवाले नहीं होंगे, है ना। दुनियादारी की बातें सिर्फ हमको लुचपन सिखाती है, मालूम आपको, लेकिन पवित्र आत्मा से भर जाओ। आइए हम यहीं पे इसको ये करके आगे का समय ये